कहाँ के हो आप? अब गोविंद माजरे से जी। क्या लगता है अब की बार किसे वोट देंगे? हाँ, मोदी को देंगे जी। क्यों देंगे? जी, किसे देंगे वोट? अच्छा, मोदी ने कौन सा काम अच्छा किया, काउंट करवा दीजिए। सारे काम अच्छे करे हैं जी। बीमारी का बहुत बढ़िया उन्होंने करा जी। जिसके घर में पैसा नहीं है जी, उसको बहुत सुविधा मिली है जी, गरीब आदमी को जी। हाँ जी, रोजगार मिला है? रोजगार तो चल जैसा कैसा भी है, चाहे नहीं है, कैसा भी अपनी मेहनत तो करके सभी गुजारा कर ही रहे हैं। मोदी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो मिला है? वो तो चलो देखो जी, इतने तो हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं, देखो नहीं है ज़्यादा हिसाब किताब। आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं जी। तो महंगाई पर क्या बोलेंगे आप? महंगाई पर तो यही मन में तो यही सोच रहे हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए। इस टाइम ज़्यादा है, क्योंकि अपना घर का खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस टाइम में, और इसमें लॉस में चल रहे हैं बिल्कुल। बाकी कोई भी काम करते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह कोई भी, उनमें ज़्यादा परेशानी ज़्यादा रहती है आजकल में। पहले नहीं होती थी, अब ज़्यादा होने लगी। इसलिए इसलिए कोई भी काम करते हैं वो काम सही ढंग से नहीं हो रहा, मतलब क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट कम होते थे, सीधा अंगूठा होता ये साइन होते थे, या राशन कार्ड की फ़ोटो कापी ले ली आधार कार्ड की, तो उस टाइम काम हो जाता था। जो आजकल लड़कियों की शादी के पैसे मिलते हैं गरीब आदमी को, वो उसमें उसके अंदर कहीं कहीं आदमी को इंक्वायरी करनी पड़ती है, कहीं कहीं आदमी करते हैं। हम तो फिर भी ये सोचते हैं भाई चलो कोई बात नहीं, भी अब की बार फिर भी वोट दे दें, क्योंकि मेरे घर वाली खुद बीमार थी, बड़ी मुश्किल से बची है। यहाँ 2-4 हॉस्पिटलों में से जवाब दे दिया था, सिंगनिस वाले ने भी दे दिया था, और नर्सिंग होम कुरुक्षेत्र वाले ने भी दे दिया था। सरकार से मदद मिली कि मेरी घरवाली का फ्री में इलाज हुआ, उसमें आयुष्मान कार्ड पे। अगर आयुष्मान कार्ड ना होता तो क्या पता, घरवाली पैसा नहीं था, क्या पता होता कि ना होता। महंगाई और बेरोजगारी से जनता जूझ रही है, ये भी आपको लगता है? हाँ जी, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। हाँ जी, हाँ जी। मोदी को ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी को वोट डालेंगे। बट यहाँ से तो नवीन जिंदल खड़े हो रहे हैं। नवीन जिंदल हो चाहे कोई हो, मतलब हमने कमल को मोहर लगानी है। नवीन जिंदल को मोदी ने चोर बोला था। बोला होगा कभी, हम तो इस टाइम 2014 में ही बोला था। बोला होगा। अब तो इस टाइम तो वो मोदी का कैंडिडेट है, हम मोदी को वोट पाए, कमल को मोहर लगाएंगे। मोदी ने कौन सा काम किया बताइए? हमें तो मतलब नहीं करा है या नहीं कर रहा, हम उसके किस आधार पर वोट देंगे, कुछ तो पता है ना? कुछ को संभाला हुआ है, राष्ट्र को संभाला हुआ है, इतना बड़ा देश संभाल रखा है इंडिया। हाँ, इस आधार पे दे रहे हैं। अगर वो प्रधानमंत्री तो कोई भी हो तो सब देश बनाते हैं। उसने सारा देश संभाल रखा है, उसके किसी को भी अपना घर नहीं संभाला जाता है। अच्छा, आपको देश संभाल रहे उसके वजह से वोट देंगे? वो एक परिवार में एक जो मुख्य है अपना घर नहीं संभाल सकता, उन्हें सारा देश संभाल रखा है। हम इस आधार पर वोट दे रहे हैं। कोरोना के टाइम क्या हुआ था, कोई और होता तो मर जाता, उसने अगले दिलेरी दिखाई, संभाल लिया, संभाला ना, ये बात। अच्छा, रोजगार पर क्या बोलेंगे? रोजगार तो हमारा चल रहा है, हमारा रोजगार बंद ही नहीं हुआ कभी, चाहे मंदा हो चाहे तेजी हो, यहाँ तेजी है। मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगी, मिली है रोजगार? लोड है, वो तो कह रहे हैं अपना करो खाओ, तो पैसे ले लो, लोन ले लो, जितना मर्जी काम करो। मोदी ने क्या करना, लोन जितना में लाख। अच्छा, महंगाई पर बताइए, महंगाई पर क्या बोलेंगे? ठीक चल रही है महंगाई, फिर वो तनख्वाह नहीं बढ़ती, उनकी तनख्वाहें बढ़ती है ना, महंगाई तो आप पे बराबर हो जाती है। हाँ, की बार कर्मचारी है, जब पहले 1000 तनख्वाह थी, अब 10-10, 20-20 हज़ार ले रहे हैं, आप पे महंगाई बराबर होगी, महंगाई क्या करेगी? जो जॉब नहीं कर रहा है वो कैसे रहेगा फिर? जॉब करने वाले कार्य सारे कर रहे हैं, दाल रोटी सब खा रहे हैं। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आपका नाम? मेरा नाम है सीमा रानी। कहाँ से हो आप? मैं वैसे तो हम गांव के हैं, लेकिन पेवा में रहती हूँ। तो इस बार आप किसे वोट देंगे? मैं तो हर बार ही मोदी को वोट करती आ रही हूँ। मोदी को आप हर बार वोट क्यों करते आ रही है? मोदी ने कुछ काम किया है आपके लिए? आपको नहीं दिखता? तो आपसे पूछ रही हूँ ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, उनका ही किया हुआ है सारा काम है। हाँ जी, जैसे कि हमारी सड़कें कितनी अच्छी बन गई हैं, पहले ऐसे रोड नहीं थे। और वैसे भी आप देख ही रहे हो, देश विदेशों तक हमारी कितनी पहुंच हो गई है, पहले हमें कोई जानता ही नहीं था, तो ये उन्हीं के काम की वजह से ही है। हाँ जी। और मैम, रोजगार पे क्या बोलना चाहेंगे? रोजगार अपनी मेहनत और अपनी सोच के साथ होता है।
रोजगार अपनी मेहनत से और अपनी सोच के साथ होता है। अगर आप काम करोगे तो काम मिल ही जाएगा आपको। पढ़े पढ़े लिखे बच्चे भी बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई पर क्या बोल रही है मैम? महंगाई क्या है? कुछ भी नहीं है महंगाई। सही है, बिल्कुल सही है एकदम। हमारे मोदी फैन है। आई लव मोदी। अच्छा, यू लव मोदी, यस। इसलिए आप चाहती हैं कि इस बार भी मोदी कि है। मोदी की सरकार आए। हाँ, अब की बार 400 पार का बोला है मोदी जी ने नारा। अब की बार 400 पार, तो आएंगे 400 पार? आ सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। चेन होती है ना, संगल जिसको हम बोलते हैं, समझते हो? चेन को जो लोहे की उसमें कड़ियाँ होती है ना, हैं? एक कड़ी पूरी जंजीर नहीं कहला सकती, समझे ना? एक हल्काए जंजीर तो जंजीर नहीं, एक नुक्ताए तस्वीर तो तस्वीर नहीं। एक हल्काए जंजीर तो जंजीर नहीं, एक नुक्ताए तस्वीर तो तस्वीर नहीं। तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, एक फ़र्द की किस्मत कोई तकदीर नहीं। कल्ले आदमी की किस्मत सारे देश की किस्मत बन गई क्या? दूसरा ये है कि आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए। ये तो आने वाली हवा है, कभी इधर चली जाती है परछाई, कभी इधर चली जाती है। बहुत सादा सिंपल बन के ज़मीन पे सो के झोपड़ियों में रह के सादा खाना खा के देश की सेवा करो। बड़े उसके साथ लोग आंखों में उठा लें, भगवान बना देंगे इसको। आप ऐसे कर रहे हैं देश के पैसे पर, पब्लिक के एक्सचेकर पर। 5 लाख का आदमी वहाँ से टर्की से आता है दाढ़ी की ट्रिमिंग करने, नाई। क्या ये देश के प्रधानमंत्री के लिए ठीक है? सादे रहो, अच्छे रहो, इस देश की सेवा करो। सेवक का नाम लिख दिया, सेवक हूँ। सेवक नहीं है। दीज आर ऑल चीटर्स, ट्रेटर्स, ट्रेजरर्स। देखो मेरी बात सुनो, पब्लिक के सामने तो सेवक करके आते हैं ना, लोकसभा में जाते हैं लोक सेवक कहलाते हैं, लेकिन इसके उलट है सारा काम। नेशन को अगर आगे ले जाना है, ईमानदार आदमी हूँ जो देश के साथ प्यार करने में, इस भारत की भूमि से प्यार करने, इसकी तरक्की के लिए बात करें, हम उस आदमी को पसंद करेंगे। ठीक है ना? बीजेपी हमारे साथ जो कर रही है। क्या कर रही है अंकल, बता दीजिए। आप देख ही रहे हैं, रोज हमारे को जूत पड़ रहे हैं, और क्या करेंगे? जिसका जूत खाएंगे उसका तो वोट थोड़ी देंगे उसको। किसानों के लिए काम नहीं कर रही है। किसानों के लिए तो जूत गर्म कर रही है अभी। और क्या लगता है आप, मतलब बीजेपी बोल रही 400 पार, अब की बार 400 पार? बस 400 से ऊपर जो सी वो रह जानी है, 2-3 10-20 जो भी आएंगी मेरी समझ में। तो सबका साथ सबका विकास का नारा भी बोला था, आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास हुआ है? वो बबू का सही रेट है, ठीक ले लो। विकास तो बेटे तुम्हें पता ही जिन्ना को है विकास, आपको पता नहीं क्या? किसानों के लिए कुछ काम नहीं कर रही है सरकार। बेटे बार बार क्यों पूछते जे? आपको पता ही है बेटे क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही किसानों के लिए। किसानों को 3-4 साल हो गए। समस्या क्या है? आप देख ही रहे हैं रोज जूत। कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, कांग्रेस को देंगे बेटे। झाड़ू वाले को। क्यों देंगे? क्यों देंगे? यहाँ कुछ नहीं करता कोई, ये तो बहुत परेशान कर रखा है। कोई गरीब की सुनता ही नहीं है। कोई भी काम कहे तो कोई सुनता नहीं कोई। अभी उधर से एक बार हमारे को काम पड़ गया थाने का, मंत्री के पास गए तो उसने हमारी बात ही नहीं सुनी। माता को घर से बाहर निकाल दिया, उसके लिए हम गए, किसी ने हमारी सुनाई करी, इन पुलिस वालों ने करी ना कल क्षेत्र वालों ने करी। अब वो इतनी बीमार पड़ी है, वो मेरे घर में पड़ी है अभी। हम उसका इलाज कराते हैं। वो मेरी सास लगती है, उसका बेटा बहू कोई नहीं उसका इलाज कराता, हम लोग करा रहे हैं उसका इलाज। मोदी बोलती सबका साथ सबका विकास, सबका विकास हो रहा है। अभी यहाँ कोई वो कहने की बात है, विकास तो होगा जब किसी के पास होगा तब पता चलेगा विकास हुआ है। कहने से तो कुछ कही जाओ, अभी याद तो नहीं रहा कुछ। या तो किसी का कोई हुआ हो, सही तरीके से काम हो गया हो तो उसको मालूम है। जो बड़े बड़े आदमी बन जाते हैं वो उन्हीं का ही होता है, गरीबों का नहीं होता। अभी यहाँ गरीबों की कोई सुनाई नहीं हो रही है, सब तगड़े आदमी की सुनाई होती है, हमारे किसी की नहीं होती।
मोदी ने इस बार बोला अब की बार 400 पार, क्या लगता है कितनी सीट लाएंगे वो? तो अभी वक्त बताएगा जब टाइम आएगा। हाँ, कोई बात नहीं, अब तो वो तो वक्त बताएगा ना, जब इलेक्शन आएगा किसकी किस्मत जमेगी वो तो भगवान जानता है। आप किसे वोट देंगे? हमने तो आपको बोला, हम तो केजरीवाल को देंगे। अच्छा, जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, जेल गए हैं वो, क्या लगता है वो? सब झूठे बाहर आ जाएंगे, वो तो ऐसे फवाद डाल देते हैं। जब मंत्री है तो बड़े कोई गलत काम को करेंगे, एक दूसरे को अंदर कराएंगे ही, किसी से क्या होगा। गरीबों की सुनवाई होती है कि नहीं होती है इस सरकार में? गरीबों की सुनवाई अभी नहीं हो रही, सब रो रहे हैं। अच्छा, बीजेपी ने यहाँ से नवीन जिंदल को वोट दे दिया है, कुछ समय पहले उनको कोयला चोर बोली थी। देखो, जितनी भी सरकारें आती है ना, सबको ये यही होता है लास्ट आके, जब कोई किसी का काम नहीं ना करता तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। कहाँ से हैं आप? गुमतला गढ़ू से। अब की बार आप किसे वोट देंगे? कांग्रेस को ही देंगे हम तो। कांग्रेस को क्यों देंगे सर? कांग्रेस ही है। बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया है। कुछ नहीं किया बीजेपी ने, कुछ नहीं। पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। बेरोजगार पड़े हैं सभी। नहीं, अब तो कांग्रेस ही, हरियाणा में तो कांग्रेस आएगी पक्की, बीजेपी नहीं। किसानों के लिए बीजेपी अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कुछ नहीं कर रही। किसान बॉर्डर पे बैठे हैं इतना देर, वादा करके मुकर गई है। ठीक है ना, चाहे किसान है चाहे कुछ व्यापारी है, सब तो एक ही है ना, है। सबके लिए करना चाहिए विकास, तो सबके लिए बराबर है, चाहे अमीर है गरीब है, कुछ के लिए विकास तो होना चाहिए। देश है, इंडिया है हमारा, इंडिया में विकास तो होना चाहिए। चाहते आप भी चाहते हैं विकास होना चाहिए। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने। कोई क्या, कहाँ करोड़? देश बिक रहा है सारा ही, सब ही निजीकरण कर रहे हैं। रेलवे, एयरपोर्ट सब निजीकरण हो गया है। जो वादे किए मोदी ने किए, झूठे वादे हैं ना, वादे करने चाहिए पब्लिक को। आपको राजा चुना है तो राजा को पब्लिक के लिए ही करना चाहिए कुछ ना कुछ। दो अमीर लोगों के लिए करें, सब गरीब अमीर के लिए, सबके लिए करना चाहिए। ठीक है, सबका करो विकास, करो, गरीब का भी करो, अमीर का भी करो, सबका करना चाहिए विकास तो। ठीक है ना जी। आपको देश के हैं, अमीर भी देश के हैं, गरीब भी देश के हैं, सब लोग देश के हैं। देश के हित में जिसका थोड़ा बहुत सबका करो, ठीक है ना। विकास तो सबका होना चाहिए ना। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ, नहीं विकास कहाँ हुआ है? बताओ, आप भी बताओ कहाँ विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है देश में। विकास कहाँ हुआ है? मोदी तो बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है। ऐसे बोलने से थोड़ा होता है। पब्लिक बोले विकास तो होता है कि पब्लिक बोले कि हमारा नेता अच्छा है। नेता तो वही है ना जो चाहे, नेता पब्लिक को चाहे जिसको, करने से थोड़ा, बोलने से थोड़ा होता है विकास। हमारे गांव में जसविंदर सिंह कृषि मंत्री रहे हैं, अच्छा काम किया उसको। यहाँ बीजेपी पार्टी के टाइम भी वो जीते हैं, काम करते तो जीते हैं ना। पब्लिक चाहती है उनको, चाहती थी। इस बार जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है जनता, बदलाव। मोदी बोल रहे 400 पार, अब की बार 400 पार। क्या पता किस हिसाब से 412 बोल रहे हैं वो तो आए बार बोलते हैं 412 यार कैसे होंगे, कैसे नहीं हो तो उनको पता है। ठीक है ना। आपका वोट किसे जाएगा? हम तो कांग्रेस को देंगे जी। मेरा राहुल पहूजा, कहाँ से हो आप? पेवा से ही है जी। किसको वोट देंगे? हम देंगे जी, कांग्रेस को वोट देंगे। बीजेपी बोल रही सबका साथ सबका विकास हुआ है। अब विकास दिखा दो जी, कहाँ कहाँ विकास हुआ है हमें बता दो। बेरोजगारी देख लो, 5 फुट 10 इंच स्टडी भी कर रखी है, नौकरी नहीं मिल रही। प्राइवेट 6,000 रुपये में धक्के कहाँ तक के खाएंगे जी हम। ये देखो ना, अब बेरोजगारी कितनी है यहाँ पे। कुछ नहीं किया जी, ऐसा कुछ नहीं किया बीजेपी ने। तो क्या चाहते हैं आप लोग इस बार? अब की बार जी हम वोट उसको देंगे जो काम करेगा जी। मेन समस्या, पहली समस्या बेरोजगारी। यहाँ मैं अब क्या दिखाऊं जी, हर एक आदमी बेरोजगार है, उसको कुछ काम नहीं है, बस वहाँ पे आएगा मांगने लग जाएगा। ऐसा पढ़ा लिखा स्टैंडर्ड आदमी यहाँ भीख मांगने आता है जी। क्यों? सरकार नौकरी नहीं देती इस करके। अब मैं क्या दिखाऊं जी, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, पढ़े लिखे भी ऐसे ही फिर रहे हैं जी। रोजगार तो देना चाहिए ना सरकार को।
महंगाई महंगाई अब देख लो, महंगाई की अब देख लो। चीनी कहाँ 25 रुपये किलो, 26 रुपये किलो थी, आज 45 रुपये किलो। पेट्रोल लगा लो 66 रुपये 67 रुपये था, कहाँ 199, 102, 102, 103 ऐसे ही। डीजल लगा लो, हर एक चीज़ समझ नहीं आ रही। गैस सिलेंडर इनको 350 रुपये में चुभता था बीजेपी वालों को। मुझे आज भी याद है, अनिल विज अम्बाले के अंदर अपनी टी शर्ट उतारता था, प्रदर्शन करता था कांग्रेस के पीछे, क्यों महंगा कर दिया। आज 1100 9050 का है, 1100 लगभग है ही है 1000। तो देख लो, हर एक चीज़ महंगी होती जा रही है जी। हाँ, जैसे समय चलता जा रहा है। तो अब की बार बीजेपी बोलिए 400 पार। वो सही कह रही है ना, 004 ऐसे होगा इस बारी पार। सफाया है जी इस बारी तो बीजेपी का। इस राज्य में बीजेपी के शासनकाल में करप्शन बिल्कुल नहीं हो रही है, क्या लगता है आपको? सब कुछ होता है जी, अंदर खाते सब कुछ होता है, वो दिखा के कोई करते हैं सब कुछ। सरकारी कामकाज कैसा है यहाँ? सरकारी कामकाज, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। लो, अब आपने बात छेड़ी है ना, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था होली वाले दिन। आज इस बात को महीना हो गया ना, 24 की होली थी, 1 मंथ हो गया। मैंने CIR पोर्टल पे कंप्लेंट पाई थी और मुझे ना 2 दिन के बाद मैसेज आ गया था। आपको मैसेज भी दिखा सकता हूँ कि आपका फ़ोन का डाटा ना रिसीव्ड हो गया है, कि किसी ने सिम पाने की कोशिश की है। वो आप अपने पुलिस स्टेशन से जाके संपर्क कर लो। आज भी गया था, कह रहा भाई टाइम नहीं है, FIR लिख रहा हूँ। बताओ। अरे ये देखो, आपको मैसेज दिखाता हूँ, आप पढ़। मतलब जिसकी पहुँच है ना, वही काम करा सकता है यहाँ पे। बस गरीबों की नहीं सुनवाई होती है। गरीबों की जी कौन सुनता है? नहीं सुनता, उसकी वो सुनता है ऊपर वाला, और उसकी वो लाठी में आवाज नहीं होती जी, और वही घेर के दिखाएगी। तो इसलिए बदलाव चाहते हैं। बदलाव तो चाहिए जी, समय ही ऐसा है बदलाव वाला। बदलाव आएगा, अब आएगा बदलाव। थैंक यू सो मच। उसके बाद दीपक, ये देखो, ये क्या लिखा है मैडम? डियर मोबाइल यूजर, दी ट्रांसमिटेड डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल फोन हैविंग ईमेल नंबर, ये है ब्लॉकिंग वाइड रेफरेंस नंबर, ये नंबर है। CR state police has been received by CR system. The same provide the police station which the complaint registered. ये रजिस्टर्ड होगी थी, वो है। हाँ, और जो वो आता ना, वो कह रहे कि हम आपको SMS द्वारा बता रहे हैं कि आपका डाटा रिसीव हो गया है, कि पुलिस स्टेशन जाके संपर्क करो। मतलब आपका डेटा लीक हो रहा है? लीक नहीं हो रहा मैडम, किसी ने सिम पाई हुई थी, सिम पाई होगी चोरी के फ़ोन में। वो मतलब CR पोर्टल एक अब ऐप आई है, जैसे ही कोई फ़ोन चोरी होता है, जो सिम पाएगा ना, तो साथ के साथ डाटा पुलिस में पता चल जाएगा, किसने आधार कार्ड खुल जाएगा उसका जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई मैडम 2 चक्कर 3 चक्कर रोज के मार आते हैं जी। कल आ जी, हम भी बेले हैं जी, शहरी हैं, कोई नहीं, फिर पहुंच जाएंगे, कल फिर पहुंच जाएंगे जी। हमारा कुछ ना, हम फिर पहुंच जाएंगे। अभी कब तक नहीं लब के देगा? अब तो इनको लब के देना पड़ेगा। वोट आ रहे हैं 2024 लोकसभा के आ रहे हैं, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे फिर एक और बंदा है, उसको पकड़ूंगा, हाँ भी चल, उसको ले जाऊंगा। करना तो पड़ेगा, फ़ोन तो लब के देना पड़ेगा इनको। मोदी का न्याय नहीं किसी का करे ना, न्याय किसी का करे नहीं। न्याय को होता है, राजा को होता है न्याय। सब यानी विपक्ष हो पक्ष हो, सबको न्याय होना चाहिए। न्याय कहीं करते नहीं ना। बोलते हैं सबका साथ सबका विकास हुआ है, कुछ नहीं किया, मतलब सबको न्याय नहीं किया किसी के साथ। नहीं, न्याय हो नहीं रहा है ना, हो नहीं रहा है, चाहे वो कुछ भी करे, नहीं न्याय हो नहीं रहा है। रोजगार मिला है ना, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। क्या यह वादा क्या किसको दिया रोजगार? या तो दिया होगा बीजेपी वाले बंदे को दिया होगा, अपने नेता को, और किसको दिया? तो उसको नेता को रोजगार मिला और किसी को नहीं मिला। गरीब आदमी सब देखो सड़कों पर है, सारे जिम्मेदार सड़कों पर है। देखें पंजाब में है कि नहीं? फिर तो क्या विकास देगा, क्या रोजगार देगा, क्या विकास किया? कुछ नहीं विकास करेंगे। उसको सीट तो इसलिए दिया गया था ना, सब जनता ने दिया था इसलिए सीट, कि कोई रेट जो बढ़ रहा है, जैसे अपना महंगाई बढ़ रही है तो घटाएगा। ये तो और जहाँ 55 रुपये तेल था, 100 रुपये कर दिया। अपना गैस सिलेंडर था 450 रुपये दे के गया था सर, अब 1100 रुपये कर दिया। राम मंदिर बनवा दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जन्मदिन पर होना था ना राम मंदिर, अब हुआ पहले हो जाएगा, पहले जन्म से पहले हो जाएगा राम मंदिर। अच्छा, यहाँ से नवीन जिंदल को टिकट दिया बीजेपी ने। वो तो
वो तो धुल गया और नया वाइट हो गया, सब वो धुल गया, काला काला घोटाला था ना, सब वो धुल गया। जाइए गंगा नहा लिया। अच्छा, जो बीजेपी में आता है वो धुल जाता है। गंगा नहा लिया, गंगा नहा लिया, गंगा है ना। अच्छा, बीजेपी बोल रही है अब की बार 400 पार। होएगा क्या पता, उनका अपने खाते में होगा ना। हाँ, उसका अपना खाता में होगा, वो तो जनता तो चाहती नहीं है। चाहते किसान तो बहुत खुश हैं बीजेपी के शासन कर। कहाँ देखे ना, पंजाब में सड़क पर बैठा कैसे किसान कर है? कहाँ ये देखिए, कितना बार सड़क पर बैठा है सर, ये बताइए। हाँ भी बताइए, क्यों नहीं खुश है? जब किसी का जब अपना ये नहीं किया, भलाई नहीं किया तो क्या करेगा? किसी का जब भला करे तभी होता है। राजा को होता है कि सबका न्याय, जब न्याय नहीं करेगा तो क्या होगा? न्याय नहीं मिल रहा है आप लोग को? किसको मिला है? किसको मिला? किसी को दिया ही नहीं न्याय। अब एक पक्ष हो विपक्ष हो, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। सबको अपने चाहता कि जाकर बीजेपी में आ गया तो हम धुल गए, नहीं तो बस। फ्री का राशन दे रहा है। हाँ, ना दे राशन, राशन का कोई जरूरी नहीं है। 5 किलो में आप खा लीजिएगा सारे, और मोदी कहते हैं 5 किलो में खा लेगा सारे महीना। मोदी जी को कहिए जा करके कि अगर 5 किलो में खा ले तो हम उसका गुलाम बनेंगे, सारे देश गुलाम हो जाएगा। कहना पहले भी गुलाम तो है ही है। 5 मुफ्त राशन, वो कहते नहीं है कि आया शिकारी जाल बिछाया और दाना डाल दिया, लोभ से न फंसना, वही हिसाब किताब है सारा। वो 5 किलो दे करके अपना फंसाने होगा। तो आपको लगता है कि देश एक तानाशाह के हाथ में है? हाँ, बिल्कुल सही बात करें आप। तानाशाही है, तानाशाही नहीं होता तो फिर कैसे होता? लोकतंत्र सुरक्षित है? कुछ नहीं, किसी का सुरक्षित कुछ नहीं, चाहे मानिए ना मानिए। तो अब की बार किसे वोट देंगे? आम आदमी को देंगे, चाहे केजरीवाल ना प्रधानमंत्री बने, लेकिन आम आदमी को देंगे। से कोई चक्कर नहीं है, चाहे कोई भी बन के आ जाओ, लेकिन आम आदमी को देंगे। अब की बार वोट केजरीवाल को? केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल को नहीं देंगे, आम आदमी को देंगे। केजरीवाल के लिए नहीं देंगे। अगर बाहर होता तो नहीं है वोट पड़ता, लेकिन अंदर है उसको वोट पड़ेगा। हाँ, हरियाणा में तो पूरा पड़ेगा।